नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। यहाँ तो अजीत पवार बीजेपी के साथ मिल चुके हैं, एनडीए के गठबंधन में आकर उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन अब अटकलें लगातार तेज हो गई हैं कि शरद पवार भी यहाँ पे एनडीए का हाथ अपना सकते हैं। कांग्रेस के एक पूर्व नेता की मानी जाए तो उनका कहना है कि ये जो लगातार मीटिंग पहले पुणे में चली और फिर उनके घर में चली, और एक बिजनेसमैन है उनके घर में एक चुपके से यहाँ पे मीटिंग शरद पवार और अजित पवार करते हैं, जिसके ऊपर शरद पवार कहते हैं कि अपने भतीजे से मिलने में क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर इसको राजनीतिक रूप से काफ़ी विशेष माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार यहाँ उथल पुथल जारी है और तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव की हो रही है, जिसके लिए इंडिया अलायंस का गठबंधन जो है हो चुका है और शरद पवार वहां बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबकी नज़र इस समय शरद पवार और एनसीपी पर है। लेकिन शरद पवार के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, एनसीपी के बाकी नेता क्या सोच रहे हैं? कयास ये भी लगा रहे थे कि जयंत पाटिल जो है एनडीए का हाथ जो है अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने साफ इस बात से इनकार कर दिया है। लेकिन लोगों का जो ये पूर्वानुमान है कि 2024 से पहले बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा खेल खेलेगी कि यहाँ पे शरद पवार जैसे बड़े नेता को अपने साथ मिला के 2024 में ये पक्का करना चाहेगी कि वापस बीजेपी ही शासन में आए। क्योंकि इंडिया गठबंधन के बाद जो 26 दलों का एकजुट गठबंधन हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए में हलचल है। लगातार एनडीए का जो गठबंधन है उनकी मीटिंग भी लगातार चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी में इस बात का डर है कि कहीं इंडिया अलायंस जो है एक बड़ी भूमिका ना निभा दे और 2024 में कहीं रिजल्ट्स जो बीजेपी चाह रही है, जो सदन में भी बोला गया था बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि इस बार 375 के पार होगा, कहीं वो सपना जो है धूमिल होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। क्योंकि शरद पवार जो कि राजनीति के बड़े चाणक्य माने जाते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्वीकार किया है कि शरद पवार राजनीति के चाणक्य हैं। अगर राजनीति सीखनी हो तो शरद पवार से सीखिए। तो क्या शरद पवार यहाँ पर गेम बदल सकते हैं? और क्या इसीलिए अजित पवार लगातार उनसे मीटिंग कर रहे हैं, उनको या तो बीजेपी में आने के लिए मना रहे हैं या फिर उनको शांत करने के लिए मना रहे हैं? क्योंकि इससे पहले अजित पवार ने कहा था कि चाचा अब आपकी उम्र हो गई है, अब आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उसके ऊपर भी शरद पवार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन अब शरद पवार कहीं ना कहीं ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया के सामने उनके इंटरव्यूज़ देखें तो वो ना तो अजीत पवार की बुराई करते हैं ना किसी अन्य नेता की। इससे पहले अजीत पवार को लगातार वो कोर्ट ले जाने और ईसी ले जाने की बात कर रहे थे, क्योंकि एनसीपी उनके हाथ से चली गई थी। तो देखा जाए 2024 से पहले काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। तो क्या इस उथल पुथल में एक बड़ा केंद्र बिंदु शरद पवार बन सकते हैं? ये नहीं, लगातार ये सवाल जारी है और अटकलें तो बहुत सारी हैं। अटकलों की माने तो शरद पवार इंडिया अलायंस का पीएम चेहरा बन सकते हैं। अटकलों की माने तो शरद पवार यहाँ पे बीजेपी का साथ अपना सकते हैं। तो देखना होगा कि आगे तस्वीर किस तरीके से साफ होती है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।